बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की एक और बेहतरीन किस्म की वीडियो में आपको क्रोस्ट नट्स बनाने की रेसिपी बताऊँगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप इसको घर में बगैर ओवन के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मशहूर रेसिपी है, नाश्ते में इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं, चाय के साथ, दूध के साथ। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखें जी, इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर मैदा शामिल कर लेना है। जितना मर्ज़ी आप शामिल कर लें। 1.5 कप के करीब मैं इसमें मैदा डाल रहा हूँ। छानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि मैदा अच्छे से साफ़ हो जाए, कोई भी इसमें अगर चीज़ हो तो वो बाहर निकल जाए इस तरीके से। तो आपने मैदे को छान लेना है। मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन 1.5 कप के करीब इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास चीनी है पिसी हुई, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब थी, वो इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद जनाब इसके अंदर आपने घी शामिल करना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब इस तरीके से। घी शामिल कर लेने के बाद बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने इसके अंदर 2 से 3 चुटकी के करीब नमक जो है वो शामिल कर देना है। और उसके बाद इसमें आपने 1 चम्मच के करीब ईस्ट शामिल कर देनी है, जो कि खमीर जिसको कहा जाता है, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल होता है। अब नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंदना है। पहले थोड़ा सा पानी डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इस तरह से इसको मिक्स करते हुए आपने गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और इस तरीके से इसको गूंदना है। इसकी डो जो है ना वो ज़रा नरम सी होती है, सॉफ्ट डो इसकी बनानी है, सख्त डो नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो आटा होता है उससे थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें, तकरीबन इसको 4-5 मिनट के लिए मैंने गूंद लिया है अच्छे से। और इस तरह से इतनी नरम ये जो है ना डो होनी चाहिए। इसको गूंदना आपने ज़रूर है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी लचक आ जाए। इसके बाद आपने थोड़ा सा जो है वो घी लगा देना है इस बाउल को और इसको आपने रख देना है, थोड़ा सा राइस होने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए किसी थोड़ी सी गर्म जगह के ऊपर। देखें जी, तकरीबन इसको 10 मिनट का रेस्ट दिया था, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा फूल चुका है मैदा यहाँ पे हमारा। तो यही मकसद था। अब हमने इसको बेल लेना है। मोस्ट सिंपल तरीका आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। अब जनाब आपने इस मैदे को निकालना है टेबल के ऊपर, नीचे घी नहीं लगाना, थोड़ा सा मैदा लगा लेना है खुश्क का। बहुत ही सॉफ्ट ये आटा जो है ना यहाँ पे हो चुका है तैयार। अब आपने जो काम करना है, इसको आपने थोड़ा सा पहले यूँ हाथ की मदद से फैला लेना है ताकि इसके अंदर से थोड़ी आवाज़ जो है वो निकल जाए। नीचे आपने खुश्क अच्छे से लगाना है ताकि नीचे चिपके ना, चिपकेगा तो फिर काम जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से। अब आपने इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा जो है ना वो डस्ट कर देना है ताकि इसको अच्छे से बेला जा सके। इसको हमने बेल के थोड़ा सा यहाँ पर इसको बड़ा कर लेना है। बिल्कुल गोल सी इसकी रोटी जो है ना वो बन जानी चाहिए इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कितना रखना है। देखें, यहाँ पर इसको बेल के इतना बड़ा कर लिया है, इतना सा ये मोटा रहेगा। आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है माशाल्लाह से। इसी तरह से आपने इसको तैयार करना है। अब आपने करना ये है कि बराबर बराबर इसके पीसेस कर लेने हैं, पीले की तरह आपने इसको काट लेना है। सिंपल 8 पीसेस के अंदर इसको जनाब हम काटेंगे इस तरीके से। ये देखें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके जो है वो कम पीस कर लें, 6 पीस बना लें। ये देखें, इस तरीके से इसको हमने काट के इसके 8 पीसेस जो है वो बना लिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपने शेप किस तरीके से देनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रखा हुआ है ना, तो थोड़ा सा बेल के आपने इसको लंबा कर लेना है इस तरीके से। जितना ये बड़ा यानी लंबा होगा थोड़ा सा लंबाई में, ये देखें इस तरीके से, उतनी इसकी शेप जो है ना वो अच्छी आएगी। ये देखें इस तरीके से आपने इसको कर लेना। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई फिलिंग भी कर सकते हैं, चिकन की या किसी भी चीज़ की, किसी चॉकलेट की, जो आपको पसंद हो। और अगर आप कुछ फिल नहीं भी करना चाहते तो सिंपल आपने बस इस तरीके से ना इसको आपने यहाँ पर फोल्ड कर देना है। एंड पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये इसके साथ चिपक जाए। ये देखें इस तरीके से जनाब इसकी शेप जो है वो तैयार हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं किस कदर बेहतरीन तरीके से तैयार है। तो बेकिंग ट्रे भी तैयार कर लिया, उसके ऊपर आपने इसको रखते जाना है इस तरीके से। बहुत ही आसानी के साथ आपको बता रहा हूँ इनको तैयार करना। तमाम को इसी तरीके से कर लेंगे।
देखें तमाम को इस तरह से तैयार करके रख लिया है। अब आपने इनको 5 मिनट का मज़ीद जो है ना वो रेस्ट देना है ताकि ये थोड़े से फूल जाएं। उसके बाद इनको बेक होने के लिए रखें। देखें जी माशाल्लाह से 5 मिनट के लिए छोड़ा था, ये बड़े अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। तो अब आपने करना ये है कि लास्ट जो हमने काम करना है वो ये है कि आपने एक अंडा फेंट लेना है और इस तरीके से आपने ब्रश की मदद से ना इनके ऊपर ये अंडा लगा देना है। ये आपने ज़रूर लगाना है, ये स्टेप ज़रूर करना है। इससे बड़ी अच्छी एक तो लुक आएगी और दूसरा इसके जायके में भी फ़र्क आ जाता है। तो ये इसके ऊपर आपने ज़रूर लगाना है। इसके अंदर आप बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं। कोई आप इसके अंदर फिलिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिंपल आपने इसमें फिलिंग कर लेनी है। नमकीन बनाना चाहते हैं तो चिकन वगैरह की, आलू की, गर्ज के जो भी आप इसके अंदर डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। कुछ सालन बचा पे रात तो वो भी पा सकते हो। इस तरह से आपने तमाम के ऊपर इस तरह हल्के हाथ के साथ आपने इसके ऊपर अंडा जो है वो ब्रश से लगा देना है। जैसी चीज़ों को बेक करने के लिए, ये हो पफ पेस्ट्री हो, कोई बन हो, कोई ब्रेड हो, इस तरह की चीज़ों को बेक करने के लिए, चिकन ब्रेड वगैरह को भी आपको चाहिए होता है हाई टेम्परेचर कढ़ाई या ओवन। यानी कि टेम्परेचर जो है वो 250 से ऊपर और 300 के नीचे के दरमियान में आपका होना चाहिए। कढ़ाई को मैंने तकरीबन कोई 20-25 मिनट पहले से रखा हुआ है प्री हीट होने के लिए। तो बड़े अच्छे से कहने का जो है वो मकसद ये है कि बड़े अच्छे से प्री हीट होनी चाहिए, नहीं तो रेसिपी टोटल तौर पे जो है ना वो ख़राब होगी। तो आपने इस तरीके से रख देना है। यहाँ पर ऊपर से ढाँप देंगे। इसका फ्लेम आपने कर देना है दम वाली आंच से डबल और इसको ऊपर से किसी बड़ी चीज़ से ढाँप दें। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको भी बेक होने पे। उसके बाद आपको दिखाते देखें जी यहाँ पर तकरीबन इसको रखे हुए 35 से 40 मिनट का वक्त जो है वो गुजर चुका है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म के ये बेक हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे बेक हैं। चूल्हा इसका बंद कर देंगे। इनके ऊपर गरम गरम के ऊपर आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने इस तरह से ऑयलिंग कर देनी है इनके ऊपर। इससे एक तो ये नरम होंगे, उसके अलावा चमकदार भी होंगे। ये देखें इस तरह से आपने इनके ऊपर लाजमन जो है वो ऑयल लगा देना है ब्रश की मदद से इस तरीके से। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन किस्म का कलर आया है। तमाम ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएंगे तो ज़बरदस्त ये तैयार होंगे। इसके ऊपर ये आयलिंग करके इसको मैं निकालता हूँ इसके कढ़ाई के अंदर से बाहर, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ ना, देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमारे क्रॉस नट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाया है। इसी तरह से आप इनको तैयार कर सकते हैं और बग़ैर आप इनको ओवन के बड़े बेहतरीन तरीके से इनको बेक कर सकते हैं। बहुत ही नरम, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसी तरह से बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार होंगे। आप कोई भी फीलिंग इसके अंदर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, सुभान अल्लाह, देखें अंदर तक पका हुआ किस कदर बेहतरीन ये। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।